सिरोही से जुड़े हुए थे, चूंकि पूरे प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर किल्लत है और इस किल्लत की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर सूरज तप रहा है और अंदर घर तप रहा है। घर के अंदर लाइट नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं, ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रहा है। यहां तक कि लोगों के पास अब फोन चार्ज करने जितनी बिजली भी इस समय नहीं आ रही है। ऐसे में जब घर में गर्मी पड़ती है तो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और बाहर तपता हुआ सूरज कभी 43 डिग्री सेल्सियस तो कभी 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में आम लोग जाए तो कहां जाए, क्योंकि हर जगह घोषित तौर पर बिजली कटौती शुरू कर दी गई है और घोषित तौर पर जो बिजली कटौती हो रही है उसके अलावा भी बिजली कटौती की जा रही है। उन लोगों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है जो किसी वजह से स्वास्थ्य कारणों के चलते बुजुर्ग या जवान अपने बेड पर है, उठ नहीं पा रहे हैं, बीमारी की अवस्था में है, वो घर से इस गर्मी में बाहर नहीं निकल सकते। इस समय देश के लगभग सभी राज्यों में बिजली को लेकर बुरा हाल और राजस्थान में भी बिजली के संकट की मार। और जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पता करते हैं। रंजन, जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है, यानी कि सूरज से निकलने वाली सीधी किरणें जोधपुर पहुंचती हैं और इस सन सिटी के अंदर गर्मियों के अंदर सबसे बुरा हाल होता है। और अब ऐसे में जब लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी गायब है और सूरज तप रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन सिटी किस तरीके से रंजन तप रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सन सिटी सूर्य नगरी जोधपुर तापन जबरदस्त है। पारा 43 के आसपास रहने लग गया है, जो कि आने वाले दिनों में 45 तक जाने की उम्मीद की जा रही है। निश्चित तौर पर बिजली कटौती अपने आप में इसमें कोड में खाज का काम कर रही है, अगर ये कहूँगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि जोधपुर शहर की बात करें तो जो सरकारी फरमान आए थे उसके हिसाब से सवेरे 1 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाती है, 7 से 8 बजे तक बिजली कटौती की गई है। लेकिन यह 7 से 8 बजे का जो समय है, यह मैं सर्वे के अनुसार मैं आपको यह बताना चाहूँगा, पुख्ता जानकारी के अनुसार बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जब एकात्र जलापूर्ति होती है वो अधिकांश जगह सवेरे के समय होती है, जहां लोग पानी की मोटर चलाकर अपने घर में प्रथम तल द्वितीय तल पर पानी भरने का काम करते हैं। और क्योंकि शहर की बसावट और शहर में जिस तरीके से जल कनेक्शन किए गए हैं उसमें लोग मोटर चलाते हैं, बूस्टर चलाते हैं, उसके द्वारा उनको अपने घरों में पानी पहुंचना है। तो जब 7 से 8 बजे सवेरे बिजली नहीं रहती, ऐसे में जलापूर्ति बाधित होती है और जल अगर आता भी है तो उसमें लोग उसको भरने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस करते हैं। उसके अलावा जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हालत अच्छी नहीं है। कृषि कनेक्शन के लिए सरकारी ओर से यह फरमान है 5 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए, लेकिन वो आदेश कहीं हवा होता नजर आता है। ग्रामीण इलाकों में मैंने बात की, ग्रामीण जो संवाददाता जुड़े हैं उनसे बात की, लोगों से बात की, तो यह बात सामने आ रही है कि 5 घंटे की बजाय 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक बिजली मिलती है। और जो कस्बों के अलावा जो रूरल एरिया, जो ठेठ जिसे गांव क्षेत्र कहा जाएगा, वहां की स्थिति और भी खराब है। हम तो अभी इस समय जोधपुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, आम जनता है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। जी, बिजली को लेकर के आपका क्या मानना है? कटौती हो रही है लगातार, क्या कहेंगे आप? कटौती हो रही है, सुबह 7 से 8 घोषित कटौती है, बाकी अघोषित कटौती भी होती है, रात को भी जाती है, ढंग से सो नहीं पाते, गर्मी बहुत तेज़ है। एसी कूलर के लिए पानी चाहिए और पानी की व्यवस्था भी ऐसी हो गई है कि भाई वो कटौती की वजह से जो पानी सुबह आता है वो समय पे नहीं मिल पाता है, पूरा नहीं मिल पाता। कई लोगों के मकान ऊंचे हैं, ऊपर की तरफ पानी नहीं आ पाता है, बूस्टर चलाने पड़ते हैं, दिक्कत आती है, इसलिए समस्याएं हैं काफ़ी। जी, समस्या है। बच्चों के लिए क्या समस्या देखते हैं आप? बच्चे हैं जिनके 10वीं के 12वीं के अब सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे समय में लाइटों बिल्कुल रंजन, आम लोगों की स्थिति को इस समय समझा जा सकता है। जालोर से हमारे साथ शाम भी जुड़ गए, शाम के पास चलते हैं। शाम, जालोर में भी जो है गर्मी की कम बुरी स्थिति नहीं है, पारा लगातार बढ़ रहा है, घरों के अंदर लाइट है नहीं, ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? खास तौर पर वो लोग जो किसी वजह से स्वास्थ्य कारणों के चलते इस समय बिस्तर पर है, वो तो कहीं भी नहीं जा सकते। ऐसे में आम आदमी को राहत कैसे जो है वो जालोर में मिल रही है? शाम, निश्चित तौर से आसिफ, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर जो शेड्यूल है उससे अनुरूप
जो बिजली कटौती है वो ग्रामीण तबके के अंदर जहां पर 7 से 8 घंटे की बताई जा रही है, वहां पर 12-12 घंटे की कटौती की जा रही थी। वहां शहरी क्षेत्र में जहां 3 घंटे की कटौती बताई जा रही है, वहां पर जो है 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। ऐसे में जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी भी है, किसान भी है और तमाम वो वर्ग है, उनसे बात करेंगे कि सर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिजली कटौती को लेकर जो है आम जन त्रस्त है। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो जिस हिसाब से राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से आज वर्तमान में रात को नींद खुल जाती है, रात को बिजली कटती है, सुबह उठते बिजली कट जाती है। कई सारे बच्चों के स्कूल के प्रेस के प्रॉब्लम आती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस समय जाती है। फिर बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में भी उनको गर्मी लगती है। इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आसिफ मेरे साथ किसान नेता भी है सर, क्योंकि अब लाइट कटौती के चलते फसलें अब जल रही है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया। किसानों के लिए ऐसा संकट है, हरा चारा जो बोया था वो आज की तारीख में जल रहा है। बाजरी जो गर्मी ऋतु की बाजरी बोई थी वो जल रही है। जो सब्जी की फसलें हैं वो जल रही है। बिजली ग्रामीण क्षेत्र में 10 से बिल्कुल 12 घंटे जालोर प्रतिदिन में कटती है। एक जो साथ बिजली किसान जो है वो बता रहे हैं शाम की दो तरफा मार उन पे पड़ रही है, गर्मी अलग और तपता पारा अलग, और सबसे बुरी स्थिति किसानों की जहां पर घास और फसल दोनों ही जल रही हैं। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया, रंजन और श्याम,